हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो इसको हम लोग कैलकुलेशंस करके समझते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, अब इसमें देयर आर टू फोर्सेस जो कुछ करने के बाद प्रोड्यूस्ड हुए। मतलब ये ब्लॉक जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आया ना, तब जाके ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हुआ है, उसके पहले नहीं था ये नॉर्मल रिएक्शन। किसके वजह से आया? mg के वजह से आया है। दूसरा, जब ये ब्लॉक को मैं इधर फोर्स देना चालू करूंगा तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आना चालू हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्स ऐसे फोर्स है जो कुछ होने के बाद प्रोड्यूस्ड हुए हैं, पहले नहीं थे। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो मैं कंप्लीट करूंगा पैरेललोग्राम, इनका ये रिजल्टेंट फोर्स बनाया मैंने। ये रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको ढूंढना है मुझे, तो काम सिंपल है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, ये FR है, तो इधर भी तो FR है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये FR, ये एंगल ढूंढना है। तो मैं यूज करूंगा tan थीटा, विच इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट क्या है? तो ये विच इज FR, और एडजेसेंट कौन है? तो नॉर्मल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FR? तो FR का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू n अपॉन n, ये n कैंसल। So tan theta equal to mu, very important expression। But tan theta slope भी होता है, तो अगर क्वेश्चन में स्लोप दिया है मतलब उसने म्यू दिया है इनडायरेक्टली। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो सर इसका यूज क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऐसा समझ में नहीं आएगा, जो एंगल ऑफ रिपोज समझेंगे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट रख लिया है। अब मैं ये सरफेस को धीरे 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 इंक्लाइन कर रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, नहीं स्लाइड हो रहा है। अरे अरे हो जा। और मैंने इंक्लाइन किया और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये चालू हो गया, गिर गया। तो एंगल एट विच बॉडी स्लाइड डाउन या अबाउट टू स्लाइड डाउन, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। वापस बोलता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, इसको मैं इंक्लाइन कर रहा हूँ, ये गिर रहा नहीं है, बट एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा बनेगा जहाँ पे ये गिरना चालू हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलेंगे कि मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब वो एंगल ऑफ रिपोज पे ही हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर ये थीटा है, थीटा ही नाम दिया इधर भी मैंने, तो इसको कौन बचा रहा था? तो इसको मैं जैसे जैसे ऊपर कर रहा था, इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे। एक यहाँ पे लग रहा था, इसका नाम था mg साइन थीटा। एक पीछे लग रहा था, इसका नाम था फ्रिक्शन। दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। तो FR का वैल्यू mg साइन थीटा है, बट FR का वैल्यू तो म्यू इंटू n होता है। तो व्हाट इज n? तो यहाँ पे ये mg cos थीटा will balance my normal reaction। So normal reaction का वैल्यू है mg cos, तो म्यू mg cos is equal to mg sin। ये mg कैंसल हो गया, cos यहाँ चला गया, तो म्यू का वैल्यू आ गया
टेन थीटा। अरे ये क्या हुआ सर, म्यू टेन थीटा, इधर भी म्यू टेन थीटा। दैट मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज हमेशा सेम ही होता है। तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला, एंगल ऑफ रिपोज बोला, आंसर सेम। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज नहीं देते हैं, बोलते कैसे है, इट इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज ही है। तो सर ऐसा क्यों? तो वो लोग म्यू नहीं दिया होगा, वो म्यू अपने को ढूंढना पड़ेगा ऐसा स्टेटमेंट से कि इट इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज होगा, टेन थीटा यूज करेंगे तो म्यू मिलेगा हम लोगों को। तो दिस अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और एक दो टाइप क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर बोर्ड्स, और उसके लिए अगर आपको एनरोल करना है तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इंडिया के आप कोई भी कोने में बैठे हो आप ये अटेंड कर सकते हो, जिसमें पूरा डिटेल्ड में बात होगी कि लॉग कैसे यूज करना है, डेरिवेशन कैसे लिखना है और न्यूमेरिकल कैसे लिखने पेपर में, ताकि अपना स्कोर जो है वो बोर्ड में भी मैक्सिमम हो। फॉर दैट स्टे ट्यून।